ये नवरात्रि का आज 8वां दिन है और इस बार अष्टमी और नवमी को लेकर के काफ़ी लोगों के बीच में सस्पेंस है। इस पर हमारे साथ खास बात करने के लिए कालका जी के महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत जी हैं। महंत जी, खास करके यदि इस बार बात करें तो अष्टमी नवमी को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है। आज 8वां दिन है, सप्तमी है, अष्टमी है, इसको लेकर के थोड़ा सा आप विश्लेषण करें। देखिए, इस बार जो है नवरात्र को लेकर थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तृतीया दो होने के कारण आज जो है सप्तमी तिथि है, तो सप्तमी तिथि को भगवती कालरात्रि का पूजन अर्चन किया जाता है। भगवती कालरात्रि गधे पर सवार हैं, जिनकी चार भुजाएं हैं, बाल बिखरे हुए हैं। चारों भुजाओं में क्रमशः बाएं हाथ में खड़ग और वज्र धारण किए हुए हैं, तो दाएं हाथ में जो है वर और अभय प्रदान करते हुए कंटकों का आभूषण धारण किया हुआ है। भगवती कालरात्रि की उपासना करने से साधक के मार्ग में आने वाली जितनी भी कठिनाइयाँ वो सब दूर होती हैं, अर्थात वो उनके मार्ग को निष्कंटक करती हैं और अपने भक्तों को जो वर और अभय प्रदान करती हैं, शत्रुओं पर विजय दिलाती हैं, रोग शोक का नाश करती हैं और अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का आलोक जो है साधक के जीवन में फैलाते हैं। उनका ध्यान करते हुए उनका जो है ओम क्लीं काल रात्रि नमः, रात्रि के समय जो है रात्रि सूक्त का पाठ करें। ओम विश्वेश्वरीं जगत धात्रीं स्त्री संहार कारिणीं निद्राम भगवती विष्णुरतलाम ते सुबह। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में मधु और कैटव के विनाश के लिए ब्रह्मा जी ने कालरात्रि की जो है उपासना की थी, और जिससे भगवान जो है विष्णु योग माया के प्रभाव से मुक्त होकर उन्होंने मधु और कैटव का वध किया था। कल 9वां दिन है, तो अष्टमी और नवमी को लेकर के थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए कि अष्टमी तिथि कब है और नवमी तिथि कब है। देखिए, हमारे यहाँ जो स्मार्ट लोग हैं वो उदय तिथि को लेते हैं, तो उदय तिथि में कल जो अष्टमी तिथि है जो 12:06 तक है, उसके बाद से नवमी तिथि का शुभारंभ होगा। लेकिन नवमी तिथि उदय तिथि में जो है परसों है, यानी 12 तारीख को है। तो इसलिए जो नवमी के जो अनुष्ठान है वो हम जो है 12 तारीख को ही संपन्न करेंगे। कल अष्टमी तिथि का ही जो है हवन होगा और उसी उसी के बारे में जो है भगवती का चिंतन करते हुए महागौरी का पूजन अर्चन किया जाएगा। कालका शक्तिपीठ का यदि जिक्र करें तो बहुत ही शक्तिपीठ मानी जाती है, सिद्धपीठ मानी जाती है। इनके इतिहास के बारे में कुछ आप बताएं। देखिए, आद्याशक्ति परामा भगवती कालिका का यह पीठ अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट नामक पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है, इस क्षेत्र में रहने वाले महापराक्रमी असुरों के द्वारा देवताओं के सताए जाने पर सभी देवताओं ने मिलकर भगवती से उनसे मुक्ति का उपाय पूछा, तो ब्रह्मा जी की सलाह पर सभी देवताओं ने मिलकर इस सूर्यकूट नामक पर्वत पर भगवती की जो विधिवत पूजा अर्चना की, जिससे सर्वप्रथम भगवती कौशिकी का अवतरण हुआ। भगवती कौशिकी ने अनेकों महापराक्रमी असुरों को मार गिराया, लेकिन रक्त बीज का वध न कर सके, क्योंकि रक्त बीज को यह वरदान प्राप्त था, यदि उसके रक्त की एक भी बूंद अगर धरा पर गिरेगी तो उसके जैसे अनेकों महापराक्रमी असुर उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए उस समय उन्होंने जो माँ पार्वती की ओर निहारा, जिससे माँ पार्वती ने क्रोध करके अपने भ्रुकुटी से भद्रकाली को प्रकट किया। भद्रकाली ने जो है उनका शीश खंडित करके उसका समूचा रक्तपान योग और योगिनियों और भैरवों सहित उसका समूचा रक्तपान कर लिया। इसीलिए रक्तपान करने के लिए माँ भगवती ने अपने मुख का विशेष विस्तार किया था। इसीलिए कालिका पीठ में जो है भगवती की मुखाकृति की पूजा है। हमारे दर्शकों के लिए और देश की तमाम जनता के लिए नवरात्रि का, ये शारदीय नवरात्रि का पावन त्यौहार चल रहा है, इस पे आप दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार यदि शारदीय नवरात्रि की बात करें तो देश में हमारा 4 नवरात्रि होता है, जिसमें 2 चैत्री और शारदीय होता है और 2 गोपनीय होते हैं। तो शारदीय नवरात्रि के दौरान हमारे दर्शकों को और देश के लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नवरात्र का जो पावन अवसर है वो शक्ति की उपासना का विशेष पर्व है। इस समय एक और जहाँ ब्रह्मांड में बनने वाले विशिष्ट योगों के कारण इस समय की गई पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। वहीं आयुर्वेद के मत अनुसार ऋतुओं का संक्रमण काल होने के नाते इस समय जो है उस उपवास रखते हुए संयमित आहार विहार करने से शरीर को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए भी इसको शक्ति की उपासना का पर्व कहा जाता है। ये हमारे साथ बात करने के लिए कालका जी के महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान मौसमों का भी परिवर्तन होता है। इस दौरान माता रानी की उपासना करने से एक अलग ही ऊर्जा मिलती है और देश और जो दुनिया के तमाम लोग हैं वो सुख और समृद्धि प्राप्त करें, ये महंत जी का कहना है। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।